नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं सतनाम सिंह की कहानी। जी हाँ, इसका मतलब मैं आपको एक कहानी अपने शब्दों में सुनाने की कोशिश करता हूं। मृत्यु लोक से एक देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर एक मरी हुई औरत की आत्मा को लेने के लिए भेजा। दूत पृथ्वी पर आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी बच्चियां अपनी मरी हुई मां को लिपटे बैठी थी। उन्हें देख दूत को दया आई कि इन छोटी बच्चियों का आखिर क्या होगा। इनकी मां के अलावा इनका कोई है भी नहीं। दूत को दुख हुआ और वो खाली हाथ वापिस लौटा और देवताओं से बोला, मुझे माफ करे लेकिन आपसे कुछ भूल हो रही है। वो बच्चियां छोटी है, कुछ दिन उनकी मां को धरती पर ही रहने दीजिए। देवताओं ने दूत से कहा, तू बहुत समझदार हो गया है। अब तू हमें सिखाएगा कब किसकी मौत होगी और कब जन्म। तूने पाप किया है, अब तुझे सजा होगी। सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर तब तक रहना होगा जब तक कि तू 3 बार अपनी मूर्खता पर ना हंस ले। 3 बार हंसने के बाद ही तू वापस आ सकेगा। पृथ्वी पर एक जूते बनाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसे बिना कपड़ों के एक व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। जूते बनाने वाले ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। बिना कपड़ों का यह आदमी वही दूत था। व्यक्ति ने दूत से कहा, मैं अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने आया था, लेकिन तुम गरीब जरूरतमंद मालूम होते हो। चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। मेरे साथ घर भी चलो। लेकिन घर जाते ही मेरी बीवी मुझे चिल्लाएगी कि मैं किसे उठा लाया, तो तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। व्यक्ति और दूत घर गए और बीवी अपने पति को डांटने लगी और कहा, सारे पैसे इस अनजान पर लुटा आए। ये देख दूत पहली बार ये सोचकर हंसा कि इनको पता भी नहीं इनके घर कौन आया है। जिस घर में दूत रुक जाते हैं वहां पैसे और खुशियों की बारिश होने लगती है। दूत जूते बनाने में उस व्यक्ति की मदद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में दूत की वजह से पूरे शहर में उस जूते वाले का नाम हो गया कि इसके बनाए जूते अनोखे हैं, और व्यक्ति अमीर होने लगा। क्योंकि दूत का किया कार्य साधारण कैसे हो सकता है। एक दिन वहां के राजा का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा लो, ये बहुत कीमती चमड़ा है, आसानी से नहीं मिलता। इस चमड़े से राजा के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रहे चप्पल मत बना देना, जूते ही चाहिए। वहां का नियम था कि राजा की मौत के बाद उसे चप्पल पहनाकर शमशान तक ले जाया जाता था। इसीलिए इस चमड़े के जूते ही बनने हैं, न कि चप्पल। व्यक्ति ने दूत को समझा दिया, लेकिन दूत ने चप्पल ही बनाई। व्यक्ति दूत पे गुस्सा हुआ कि तू पागल है, अब राजा हमें सजा देगा, ये तूने क्या कर दिया। दूत दूसरी बार हंसा क्योंकि राजा के महल से व्यक्ति वापस आया और बोला कि राजा की मौत हो गई है, इसीलिए जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना। व्यक्ति ने दूत से माफ़ी मांगी कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं बेवजह गुस्सा हुआ। दूत दोबारा इसीलिए हंसा क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं आगे क्या होगा और हम बेवजह उम्मीदें करते हैं जो कि व्यर्थ है। एक दिन अचानक 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ अपने लिए खूबसूरत सैंडल बनवाने के लिए वहां पर आई। दूत पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन पर दया करने की वजह से मेरा आज ये हाल है। तीनों लड़कियां जवान, खूबसूरत और स्वस्थ थी। दूत ने बूढ़ी महिला से पूछा तो उसने बताया, ये तीनों बच्चियां मेरे पड़ोस की थी। सालों पहले इनकी माँ गुजर गई, इन्हें पालने वाला कोई न था, इसीलिए मैंने तीनों की देखभाल की और आज यहाँ के राजा के 3 बेटों के साथ इनकी शादी हो रही है। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों भूख, गरीबी और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के जाने के बाद आज ये अच्छे से पली बड़ी और मेरी सारी संपत्ति की तीनों ही मालिक है। ये सब सुन दूत तीसरी बार हंसा और खुद से कहा, भूल मेरी ही थी, मैं इतने आगे का भविष्य न देख पाया था। हम जो देख पाते हैं उससे भविष्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ध्यान से सुनो, जरा गौर करना। हम जो देख पाते हैं उससे भविष्य का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते जो भविष्य में होने वाला है। इसी के साथ दूत का दंड पूरा हो जाता है। कहानी की सीख यह है दोस्तों, जब हमारे जीवन में कुछ दुख, समस्या या फेलियर आता है तो हम उदास हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ हमेशा ऐसी ही रहेगी, कुछ सही नहीं होगा, लेकिन ये सभी हमारी भूल है। आज हमारी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों ना हो,
आज हमारी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, लेकिन वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आने वाले समय में आप जान जाओगे कि ये बुरा समय भी मुझे इस अच्छे रास्ते तक पहुंचाने के लिए आया था। इसीलिए भगवान की व्यवस्था पर यकीन रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहे। यकीन माने, जिसने जीवन दिया है उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। दुखी होना बंद करो और ईमानदारी से काम में भिड़ जाओ। क्या आप इस कहानी और मेरी बातों से सहमत हो? यदि हाँ तो कमेंट में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताना। एक और बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। शेयर करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपके एक शेयर से और भी लोगों को हिम्मत मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स डेली डालता रहता हूँ। और पूरा वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए आपका धन्यवाद।